हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 और जो है बीपीएससी टीआरई 4, ये सब जो है आपके नज़दीक है। अब टीआरई 3 तो मार्च में होगा और टीआरई 4 की भी सूचना आ गई है कि वह अगस्त में होंगे। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। जिस जो है सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट मेरा वीक है, उस पर आप काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे करेंगे ताकि आप परीक्षा में सफल हो सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का महामैराथन का। ये दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में ही पूरा हम क्वेश्चन जो है लगभग आपको 350 प्लस क्वेश्चन इसमें हम करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने। 8 मार्ग दिए, 4 जो है आर्य सत्य दिए थे। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामी, ये 4 आर्य सत्य थे। और अष्टांगिक मार्ग था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्मात, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये सब जो है क्या है? तो ये सारे अष्टांगिक मार्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये कौन होते हैं? तो ये चंद्रगुप्त होते हैं। अंतिम दिनों में यह अपने जीवन के क्या करते हैं कि श्रवण बेलगोला में जाते हैं और तपस्या करते हैं। वहीं पर जो है अपना शरीर भी त्याग करते हैं। तो ये चंद्रगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर दास नगर, भीमसेन, सक्सेना डैश के समय के इतिहास थे। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के समय के देखिए ईश्वरदास नगर, भीमसेन, सक्सेना और सफ़ी खान, ये सारे जो है औरंगजेब के समय में इतिहासकारों में से एक व्यक्ति हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो ये होते हैं कौन? तो ये होते हैं डांडी दुर्ग यानी कि दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि पेंटिंग की उस शैली की पहचान करें जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया। तो ये है बर्ली शैली, बर्ली कला जिसको बोलते हैं बर्ली कला। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने इतिहासकारों के विरोधों का मिश्रण बताया? तो ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। जो है तीसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके किनके बीच में लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई जो है लड़ा जाता है, या राणा प्रताप है, या अकबर और उदय सिंह है, ये सब आपको बताने हैं। तो इसमें हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के समर्थन वाले घुड़सवारों एवं धुनधारियों के बीच में अकबर की सेना के बीच में यह लड़ा गया था। और इसमें एक बात इसमें ये और भी याद रखना है कि जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है आदेश नहीं दिया गया था? तो कौन सा आदेश है जो अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिया था, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें उत्तर हो जाएगा खोतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिया जाए, ये नहीं है। और ये जो 3 है वो सारे के सारे हैं। व्यापारी सभी वस्तुएं खुले में बेचे, किसान अपनी जो है कटी हुई फसल को खेत में ही बेचे, भू राजस्व जिन्स में लिया जाए, ये सारे हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र डैश ने राष्ट्रव्यापी स्थितियों, मूल भाषाओं में पुस्तकों और अन्य देशों की राजनीति के बारे में लेख प्रकाशित करना शुरू किया। तो ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपको केसरी। केसरी केसरी एक मराठा जो है समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। और केसरी ने राष्ट्रव्यापी स्थितियों, मूल भाषाओं में किताबों और इंग्लैंड में राजनीति के बारे में लेख प्रकाशित करना शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो ये किया जाता है मद्रास संधि के द्वारा जो ये समाप्त होता है। 1769 में मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई होती है और हैदर अली जो है और ब्रिटिश सेना के बीच में क्या होता है? मद्रास संधि होती है। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है, ये आपको चूज करना है। गुजरात में पाटन, हम्पी, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल राजधानी परिषद, छऊ नृत्य और रानी की वाव और स्मारकों का समूह। इसमें आपको ढूंढना है कि नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प में आपको चूज करना है। ए बी बी सी ऐसे करके है, तो यह आपको एक का क्या हो जाएगा और दो का क्या हो जाएगा, ये आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर हम्पी जो है, हम्पी कहाँ पर है, तो हम्पी स्मारकों का समूह होता है। हम्पी क्या है, स्मारकों का समूह, डी हो जाएगा। और गुजरात में पाटन जो है वो क्या हो जाएगा, तो रानी का बाव। गुजरात में पाटन रानी का बाव, ए नंबर हो जाएगा इसका, ए नंबर। और चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ आपको राजधानी परिषद, चंडीगढ़ राजधानी परिषद। और पश्चिम बंगाल छऊ नृत्य, छऊ नृत्य। तो इस प्रकार से यह इसका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अगर अगर हम इसमें देखें कि इसका पूर्ण मिलान में क्या हो जाएगा, तो एक का सी, दो का डी और तीन का ए और चार का बी है। अगला है क्वेश्चन कि 1905 में बंगाल, 1905 में बंगाल जो है प्रांत में दो भागों में बटा, तो बांटने वाला कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ये 16 अक्टूबर जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। और इसमें जो है कहा गया कि कब बांटा गया था, ये डेट सहित पूछ दिया है। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने जो क्या किया था, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। एक पूर्वी बंगाल था और एक पश्चिमी बंगाल था। जो आप जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल जो है वह पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी बंगाल जो है वह आपको बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन, तो तेने कहिए रचना जो है किनके द्वारा की जाती है, तो ये किया जाता है नरसिंह मेहता के द्वारा। नरसिंह मेहता जो है वैष्णव जन तेरे कहिए, पीर पराई माने रो, ऐसे करके गाना है। तो ये जो है गांधी जी के प्रिय गीत हुआ करते थे। और नरसिंह मेहता जो है, इनकी जन्म 1414 से लेकर 1481 इनकी जो है काल है, और गुजराती साहित्य के यह स्तंभ माने जाते। और उन्होंने कृष्ण को समर्पित ये कविताएं लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या होता है, तो ये होते हैं जे ए भुट्टो, जे जेड ए भुट्टो है। तो यहाँ पर ये आपको जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से इनको जाना जाता है। और 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले यही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिलान करना है आपको। लॉर्ड कार्लाइव है, बेलेजरी है, डलहौजी है, कर्जन है, और किनके क्या कार्य हैं यहाँ पर आपको मिलाने हैं। तो हम आपको एक एक करके मिलाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव जो है, वो लॉर्ड क्लाइव आपको यहाँ पर हो जाएगा बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन। लॉर्ड बेलेजरी जो है वो हो जाएगा सहायक संधि के लिए। और लॉर्ड डलहौजी जो है वो आपको राज्य विलय नीति हो जाएगा। और कर्जन तो आप सब जानते हैं कि कर्जन हो जाएगा आपको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पर कर्जन का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये इसका सही मिलान है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। लियोनार्डो दा विंची विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है पुनर्जागरण का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों को आपको मिलाना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पन्नालाल घोष हैं, और पन्नालाल घोष की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बांसुरी के। और भीमसेन जोशी अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत, तो ये आपको 4 नंबर हो जाएगा। और अंजलि इला मेनन जो हैं, यह हो जाएंगे आपको चित्रकला में। और मदुराई मणि अय्यर, ये हो जाएंगे कर्नाटक संगीत में। तो ये 2 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मिलाएंगे तो तीसरा नंबर इसमें सही है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा जो है संबंधित किससे होती है, तो इसका उत्तर जो था वो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की जो पूजा है वह सिंधु घाटी सभ्यता के साथ होती है, ये तीसरा नंबर सही है। और अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग कौन होता है, तो ये वर्ग होता है आपको स्त्रियां और शूद्र। स्त्री और शूद्र, देखिए
इसमें उत्तर हो जाएगा। और बौद्ध धर्म के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसमें 2 बातें पूछ ही लेता है, ये वर्ग कौन से थे, तो ये स्त्री और शूद्र होते थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि शिलालेखों में किस राजा को देव नाम प्रियदर्शी, तो ये अशोक था। कौन थे? ये अशोक होते हैं। अशोक को कहा जाता है देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर। अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। नहीं, ये भुवनेश्वर में स्थित है। ये कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। इसको उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। और यह जो है हिंदू मंदिर स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है। इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो ये करने वाले कौन होते हैं? तो ये होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सन 1329 से 30 के बीच में तांबे के सिक्कों के रूप में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी होता है टोडरमल। टोडरमल के नाम से यह बहुत ही आपको पता होगा कि आइन ए दहशाला अथवा 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। और आइन ए दहशाला अकबर का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था। और इस प्रणाली थी वो राजस्व से संबंधित था। और इस प्रणाली का जो प्रेरक है, वास्तविक प्रेरक टोडरमल को ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे टोडरमल। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर हैं? विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है वो हम्पी में है। कहाँ पर है? तो हम्पी में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर आयरकोट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सर आयरकोट जो है बंदीवास युद्ध से संबंधित होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश मांग शुरू की थी? तो ये करता है 1940 ईस्वी में। कब करता है? तो 1940 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन होता है? तो ये होते हैं आपको ए.ओ. ह्यूम। ये सचिव होते हैं। और जो है भूमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष होते हैं। यह 1885 की बात है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का प्रसिद्ध नारा देने वाले महात्मा गांधी इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंचशील के यहाँ पर है कि हाँ अगला अगला है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले कौन होते हैं? तो पंचशील के जो है सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले जवाहरलाल नेहरू होते हैं। कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? कौन ऐसे नेता है जिनकी हत्या नहीं की जाती है? तो मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की जाती है। अली खान जो है अली खान, महात्मा गांधी और लुई माउंटबेटन की हत्या कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि एडोल्फ हिटलर के लिए साम्य विरोधी नीति का अर्थ था। तो साम्य विरोधी का अर्थ होता था यहूदी विरोधी नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो क्या थी? तो ये था नगर सभ्यता। सिंधु घाटी जो है वह नगर सभ्यता के लिए जाना जाता। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो यह है आपको जन्म के साथ। क्या है? यह जन्म के साथ है। अगला क्वेश्चन कि फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? तो फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का जो है अंत होता है कब? तो 1870 ईस्वी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया था? तो ये करवाया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा। दूसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला नंबर इसमें क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, जिसमें लिखा गया है कि अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम क्या था? तो यह उत्तर हो जाएगा आपको इबादत खाना के नाम से यह जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन होता है? तो यह होता है आपको वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा जो होता है मैसूर युद्ध वो होता है 80 से 84 के बीच में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई? तो यह बिछवाने वाला कौन होता है? तो ये होते हैं जॉर्ज क्लार्क। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुड फ्राइडे किस घटना की स्मृति में बनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे जो है बनाया जाता है वह आपको ईसा के सूली पर चढ़ने पर के कारण। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस एवं अन्य 15वीं
सदी के अंत के नाविकों द्वारा खोजी गई भूमि पर संघर्ष स्थापित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस दो यूरोपीय शक्तियों के बीच टॉर्डेसिलस के प्रसिद्ध संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये था आपको पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा जो है टॉर्डेसिलस की संधि 7 जून 1494 ईस्वी को स्पेन और पुर्तगाल के बीच में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ताशकंद शहर जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह है उज्बेकिस्तान में। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कलाकारों और उनके कलारूपों का मेल यहाँ पर आपको करना है। कलाकार हैं, कलारूप हैं, और इसमें हम पहला देखेंगे तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो हैं वो सरोद वादक हैं यहाँ पर, और हेमा मालिनी क्या हैं? तो हेमा मालिनी हैं भरतनाट्यम में, और बिरजू महाराज कथक नृत्य में, और शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर वादक में। तो इस प्रकार से इसका यह मिलान होता है। अगला नंबर इसमें क्वेश्चन देखेंगे जो कि 44 नंबर क्वेश्चन होगा, और 44 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो यह है ध्यानागार। देखिए इसमें जो कहा ध्यानागार है, यहाँ पर सबसे बड़ी भवन जो है वह धान्यागार, या आप इसको अन्नागार भी कहते हैं। धान्यागार है, इसको अन्नागार भी कहा जाता है, और यह जो है 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अगला नंबर क्वेश्चन है बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे में जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है किससे है? तो यह है रुद्र दामन से। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो यह है आपको गुप्तों के प्रति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एरोला में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? तो यह किया गया था राष्ट्रकूट के संरक्षण में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से बिहार के किस नेता ने हममोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी? तो ये हैं आपको बाबू जगजीवन राम, जिनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो यह था वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसी के कारण से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया? बुलंद दरवाजा जो है वो निर्माण करवाया गया था। तो ये था आपको गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है। देखिए यहाँ पर मिलान में आपको है कि तुगलकाबाद का किला जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा है, 4 नंबर। और लाल किला जो है वो शाहजहां के द्वारा, और हौज खास जो है वो है आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और द सिटी ऑफ सिटी जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देखेंगे, ठीक है, मिलान करने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो ये होता है आपको कौन? तो ये होता है कोचीन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम गवर्नर कौन होता है? तो ये कौन होता है? तो ये होता है लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये जो है 1854 ईस्वी में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। तो यह था 1916 का लखनऊ समझौता। लखनऊ में होता है, लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कांग्रेस का यह 32वां अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं अंबिका चंद मजुमदार। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो ये कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, जब 15 अगस्त को भारत आजाद रात्रि में हुआ था। अगला है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर जो है हस्ताक्षर कब होते हैं? तो ये होते हैं 1954 ईस्वी को। कब होता है? 1954 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये जो है सॉरी ये है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ये मार्ले मिंटो नहीं है। दूसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जिसमें है कि फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश से विकसित हुई? तो यह होता है आपको इटली से। कहाँ से? तो इटली से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो यह है आपको आन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता? तो ये हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, वह किसके शासनकाल में जो है यहाँ पर दौरा किए थे? तो ये किए थे आपको पार्थियन के शासनकाल में। बी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन के महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये करने वाले पल्लव होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो ये था गंधार कला के कारण। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त ध्यान दिया था? तो ये ध्यान देने वाला कौन था? तो ध्यान देने वाला था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सती प्रथा के बारे में है कि सती प्रथा की भत्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपको अकबर। कौन होते हैं? अकबर होते हैं सती प्रथा को विरोध करने वाले। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको मिलान करना है, सुल्तान है और घटनाक्रम है। तो इसमें देखेंगे तो कह रहा है कि सही मिलान कौन सा है? सही मिलान की बात है तो सही मिलान यहाँ पर है पहला, वो है आपको यहाँ पर बी और डी है, ए है और ए सी है और बी है। इसमें सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ मंदिर लूटना है, मोहम्मद गोरी जो है सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह और जो है मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान का आक्रमण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है केवल ए है, यानी कि जो है सुल्तान महमूद जो है सोमनाथ को लौटा था, ये केवल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यह करने वाला था अल्फांसो डा जो है अल्बुकर्क। डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम से भी जाना इसको जाता है। 1510 में बीजापुर से छीनकर जो है इस बीजापुर से छीना था और गोवा को यहाँ पर जो स्थापित करने वाला यही था। ठीक है, अधिकार करने वाला। अगला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में निम्न में किसका योगदान अत्यधिक था? तो यह जो है गुप्त था। गुप्त का योगदान जो है अधिक होता है। यहाँ पर पंचशील किस वर्ष से? तो यह पंचशील के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि यह पंचशील जो है प्रतिज्ञापित होता है 1954 ईस्वी में। नेहरू जी के द्वारा यह विदेश नीति का मूल आधार होता है। अगला है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब? तो यह 14 अगस्त को मनाया जाता है और भारत ने इसी के दिन जो है महाविभीषिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन होता है? तो ये होते हैं डी डी आइजन हावर। आइजन हावर के द्वारा जो है यह पहला दौरा होता है भारत का 1959 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचनाकार कौन होते हैं? तो ये होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? धुरी राष्ट्र कौन होते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में? तो जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान। अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है 76 नंबर के सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा? तो यह है लोथल। कहाँ है लोथल? तो गुजरात में है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो यह अपनाते हैं उपगुप्त के
से प्रभावित होकर, उपगुप्त से प्रभावित होकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये होते हैं हर्षवर्धन। तीसरा नंबर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन के आदि मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाइए। तो 79 है। 79 में आपको पहला हो जाएगा, देखेंगे तो पतिहार का कन्नौज हो जाएगा, चंदेल का खजुराहो, और जो परमार का है धार है, और चालुक्य का अनिल बार है। तो ये 1 2 3 सभी जो है मिले हुए हैं एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्रमानुसार जो है आपको आपको बताना है कि कौन सबसे पहले बाद आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर कौन है? तो सबसे पहले हैं यहाँ पर तुर्क, इलबरी तुर्क, उसके बाद है खिलजी, उसके बाद है तुगलक, और तब है सैयद और लोदी, अंतिम में लोदी। तो इस प्रकार इसका शासक वर्ग है। तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये टेराकोटा था। अगला क्वेश्चन है कि सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया है 1658 ईस्वी को, 29 मई 1658 ईस्वी को। यह मुगल सम्राट शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? सबसे पहले जो इसमें है वो है डेनियस प्रथम के द्वारा ईरान का यह शासक था, इसने किया था। अगला क्वेश्चन है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन होता है? तो ये होते हैं बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान, तो ये होता है महाबलीपुरम। 3 नंबर सही है। अगला है क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया? तो ये करने वाले होते हैं महात्मा गांधी। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 इम्पीरियल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, और इसके बाद जो है आपको पता होगा कि गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में किस के द्वारा की गई थी? तो यह आगरा का जो है किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है निर्माण किया जाता है, स्थापना किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो पहले भी इसका हमने जो है क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। दूसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, किस नाम से किया? तो यह करता है सिर अकबर के नाम से, यह जो है उपनिषद का फारसी में अनुवाद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक एक जो है समुद्री रास्ता की खोज करने वाला कौन होता है व्यक्ति? तो वो है वास्को डी गामा, जो कि आप जानते हैं ये पुर्तगाल का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त होती है? तो ये होता है प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो ये होता है लॉर्ड केनिन के समय में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो स्वराज का अर्थ होता है आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में होता है। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक यह चलते हैं। 24 दिनों का ये यात्रा है। 78 व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे, उसके बाद तो हुजूम था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन होती है? तो भारत में प्रथम मुख्यमंत्री महिला होती है सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी जो है 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है और पहली होती है। और आपको पता होगा कि यह 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंदमठ लिखे थे? तो यह लिखे थे आपको 1882 ईस्वी को, 1882 ईस्वी को, जिसमें जो है वंदे मातरम गीत है उन्होंने लिखा। और
देश के लोगों ने इतिहास के प्रति एक नई रुचि जागृत करना चाहते थे। यह देश के लोगों के प्रति जो है एक नया इतिहास। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे जिसमें आपको मिलान करना है और सही आपको मिलान करने हैं एक दूसरे से। नाम है और घटनाक्रम है। तो नाम और घटनाक्रम की हम बात करें तो 57 नंबर में पहला का क्या हो जाएगा, हॉब्स। हॉब्स जो है हॉब्स के बारे में हम बात करें तो प्रथम फांसी जो है यहाँ पर चार्ल्स प्रथम को फांसी दी जाती है, नाम है। और रूसो जो है, रूसो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं। और लॉक जो है, लॉक यह गोरखपुर क्रांति यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। और हिटलर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि यह द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका मिलान ये है और इसमें आपको ढूंढने को मिलेगा 2 3 2 1 2 4 यानी दूसरा नंबर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य के मोहिनी आट्टम रूप का विकास कहाँ पर होता है, तो यह होता है आपको केरल में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो हड़प्पावासी जो वस्तु था वो था कपास। क्या था, कपास था। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस स्वतंत्रता को स्वीकृति जो है मिलती है, कब मिलती है, तो पेरिस की संधि के सॉरी अमेरिका की स्वतंत्रता की स्वीकृति मिलती है तो पेरिस की संधि से 1873 ईस्वी याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था, तो यह होता है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, तो यह किया गया था सिकंदर लोदी द्वारा। ठीक है, सिकंदर लोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन हम अगला देखेंगे जिसमें लिखा गया है कि 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। 1651 की बात हो रही है तो इसकी में क्या हो जाएगा, तो यह कासिम बाजार। बी नंबर मतलब दूसरा नंबर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बांडीवास का युद्ध। ये बांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो ये करने वाले कौन होते हैं, तो ये होते हैं हिक्की, हिक्की। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और यह आपको 1780 ईस्वी की शुरुआत आप डेट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले या यूल के नाम से जाना जाता है। यह 1887 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और उसके बाद जो है 88 में 1788 सॉरी 1888 में करने वाले जॉर्ज यूले होते हैं। 1887 में प्रथम जो कलकत्ता का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वो प्रथम मुस्लिम होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। और उसके बाद प्रथम अंग्रेज की बात होगी तो एक साल बाद 88 में, ठीक है। और 86 में तो जानते ही हैं कि 1886 में नौरोजी होते हैं और प्रथम 1885 होता है जिसमें क्या होते हैं, तो प्रथम में होते हैं डब्ल्यूसी बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा लिखने वाले कौन होते हैं, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद होते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर के संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो ये किया जाता है सामान्य वयस्क मताधिकार के द्वारा। दूसरा नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, तो यह कौन है, तो यह है मयूरभंज का छाव। मयूरभंज का छाव यह उड़ीसा का नृत्य है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नगर वार्षिक रथ यात्रा के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है, तो यह है पुरी का जगन्नाथ, जो जगन्नाथपुरी यात्रा के नाम से, रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की वार्षिक सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। अगला है कि हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी, तो यह किसके सम्मान में किया जाता है, तो देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 72 का,
हुएन त्सांग के सम्मान में। अगला है कि सांची क्यों विख्यात है, तो सांची सब जानते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला है कि बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो यह किया जाता है अलाउद्दीन अहसन के द्वारा। दूसरा नंबर इसमें 1346 ईस्वी में किया जाता है। अगला है यहाँ पर कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन होता है, तो ये होता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1202 से 1203 में यह आक्रमण करता है और तहस-नहस कर देता है, जला देता है। अगला है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, तो यह कौन होते हैं, तो ये होते हैं अल्बुकर्क। दूसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पुनः अधिकार हो गया, तो यह 58 था, 1 नवंबर 1858। इसमें जो है 1857 की क्रांति के बाद यह काम किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, तो ये आया था वुड डिस्पैच के कारण यहाँ पर माध्यम से आया था वुड डिस्पैच। यह जो है आपको याद रखना है इसमें भी कि 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच की घोषणा की जाती है और 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, क्योंकि उसमें जो है सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य एक भी इसमें नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें है मुगलाबल स्वामी पूना इसमें सही नहीं है, भीमराव कर्नाटक सही है, सुल्तान बख्श मद्रास सही है और विजय कुदारत केरल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है, तो इसमें कर्जन वाला जो है वो गलत है, इसमें लिटन हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और सभी है। लॉर्ड डलहौजी जो है राज अपहरण नीति है। लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है और बेलेजरी जो है सहायक संधि के लिए जाना जाता है। अगला है यूनाइटेड किंगडम का उत्तम उदाहरण क्या होता है, तो ये होता है आपको संवैधानिक राजतंत्र का यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र जो है लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से, तो ये सब जानते हैं बिहार से है और बिहार के बारे में आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ भी सकता है और भी। जैसे अब अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य जो व्यवसाय था वो था कृषि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा झील के मध्य में बना हुआ है, तो ये है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में और रोहतास जिला पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को जो है समन्वित करने वाली कला शैली कौन सी है, उसके नाम आपको बताने हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपको गांधार कला। गांधार कला। अगला क्वेश्चन है हैंसवांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया, तो ये आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, तो ये होता है राजाधिराज प्रथम पल्लव शासक थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो इसमें चौथा है खजुराहो जो है वो चंदेल से सुमेलित है और सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किया गया था किनके द्वारा, तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा यह निर्माण 1656 ईस्वी में करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था, तो ये था वैश्विक मैत्री इसमें तीसरा नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था, तो ये करता था सेना संगठन का, तीसरा नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दे दिया गया, तो ये है पुर्तगाल, दूसरा नंबर इसमें सही है। 1661 ईस्वी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है और
राजकुमारी का नाम कैथलीन था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से वॉरेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है। 1773 ईस्वी में जो है रूटीन एक्ट पारित होता है, उसी में यह होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? यहाँ पर 56 नंबर का उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी ने इसको संभव बनाया था। यह इसका जो काल होता है वह 1848 से 56 तक होता है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ जो है समझौता किनके मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता भारत जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे के बारे में दो दो यहाँ पर बातें याद रखने हैं। अगला है यहाँ पर कि विभाजन, अगला क्वेश्चन है विभाजन परिषद का अध्यक्ष जो है कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान विभाजित होता है। अगला है कि नवरत्नों की परिषद किसके साथ संबंध है? तो नवरत्न मतलब कि ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न के लिए यह प्रसिद्ध हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई? तो यह शुरू किया जाता है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन जो है किया था? तो ये करने वाले हॉब्स, लॉक और रूसो होते हैं। तीन यहाँ पर नाम है। अगला है कि बुद्ध ने अपना प्रथम जो है उपदेश कहाँ देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। ये आपको याद रखने होंगे, बनारसी में यह पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को जो है समन्वित करने वाली कला शैली कौन सी है? तो ये कला शैली है आपको वर्ण वर्ण कला शैली। 63 का दूसरा नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो गांधार कला जो होती है वह कुषाण काल में विकसित होती है, गांधार कला। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। तो आजीवक संप्रदाय जो है एक बुद्ध का सामयिक संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन है, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि हर्षचलित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखा जाता है बाण भट्ट के द्वारा। दूसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिणी पूर्व एशिया को जीता? तो ये जीतने वाला चोल था, चोल। तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को सही में आपको मिलाना है, काल क्रमानुसार आपको लिखने हैं। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले शिशुनाग वंश है 412 से 344, और उसके बाद आपको नंद वंश है 344 से 324, और उसके बाद है मौर्य वंश जो कि ईसा पूर्व 323 से 184 ईस्वी पूर्व, और उसके बाद हर्यक वंश है 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक, हर्यक वंश बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार से ये मिलान होता है और इसमें तीसरा नंबर इसका सही है। अगला है यहाँ पर के प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया था, वह कौन होते हैं? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से यहाँ पर तीसरा नंबर है। अगला है 70 नंबर की प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो यह होती हैं अहमदनगर से। तीसरा नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो ये करने वाले होते हैं कौन? अकबर। अकबर के द्वारा यह प्रारंभ किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि 72 है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो ये पुर्तगाली होते हैं। पुर्तगाली वास्को डी गामा के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया था? तो ये कौन थे? तो ये थे लॉर्ड एलन बरो। तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो ये होता है अमृतसर में, अमृत 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यता किसे माना जाता है? तो ये हैं रिपन।
रिपन को माना जाता है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा और इनका काल 80 से 84 यानी कि 1880 से 84 तक का है। और इन्हीं के काल में जो है जनगणना 1881 में प्रथम बार वास्तविक रूप से की गई थी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को समाप्त करने का भी जो है श्रेय इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो यह कौन सा दरबार था? तो ये दरबार था आपको इलाहाबाद का। इलाहाबाद में यह जो है घोषणा की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कोर्सिका द्वीप संबंधित किससे है? तो कोर्सिका द्वीप जो है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। तीसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों की जो है यहाँ पर बात मिलान करनी है। जैसे कि आपको मिलाना है संयुक्त प्राणी गही। तो इसका हो जाएगा ओडिसी नृत्य से। ओडिशा का यह नृत्य है। यहाँ पर हम एक एक करके आपको मिला देते हैं, जिसमें कि पहला का क्या हो जाएगा? तो ओडिशा यहाँ पर 4 नंबर है। और एम गोपाल कृष्ण अय्यर जो है वायलिन से संबंधित हैं, वायलिन से तीसरा नंबर। और पंडित रविशंकर जो है वो सितार से संबंधित हैं, 1 नंबर। और पालघाट मणि अय्यर जो है यह मृदंगम से संबंधित रखते हैं। तो ये हो गया मिलान आपका। तो इस प्रकार से इसमें जो है दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इसमें जो है अब हम ये हो गया आपका कितना नंबर था? 78 नंबर। अब हम जो है वो चलेंगे 79 नंबर पर। 79 नंबर है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन होते हैं? तो नागार्जुन होते हैं, अश्वघोष होते हैं, वसुमित्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया कराया? तो ये राज चोल था। दूसरा नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अब हम सेट पर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योग दिया था? तो यह है जवान ए हिंदी को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है तंजौर में। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो यह है पेशावर का। 3 नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा लाता है? तो ये होता है लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सही इसमें जोड़ा कौन सा है? तो इसमें सही जोड़ा है बैराम खान अकबर का। ये सही है। 1556 से 1560 ईस्वी तक जो है काल बैराम खान की संरक्षिता का काल कहे जाते हैं और इसमें जो है अकबर इनके संरक्षण में शासन करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो ये था पानीपत का प्रथम 1526 जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शहरों तथा इनके उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। यहाँ पर 47 का आप देखेंगे तो 47 का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, जो कि कलकत्ता जो है रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित नहीं है और सभी सही हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो जॉर्ज चार्नक जो है वो 1630 से कब तक? तो 92 तक सामान्यतः कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव नहीं है। मद्रास का फ्रांसिस डे है। अहमदाबाद का अहमद शाह जो है प्रथम है और पांडिचेरी का फ्रांसिस मार्टिन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में आपको मिलान करना है, जिसमें कि दिया गया है कि 100 डे ऑफ रिफॉर्म। देखिए 100 डे ऑफ रिफॉर्म जो है वह 1998 में लिखित है। 1898 में। रूसी क्रांति जो होती है 1917 ईस्वी में होती है और प्रथम अफीम युद्ध होता है 1832 ईस्वी में और चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में होती है। इस प्रकार से यह मिलान सही है और प्रथम इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ये बनाया था आपको 1835 ईस्वी। 1835 ईस्वी इसमें जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके शासनकाल में यह बनता है 1835 में। यह मैकाले की अनुशंसा पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण यानी कि रेनेसां का आरंभ हुआ था। तो यह होता है इटली में। कहाँ पर? तो इटली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक ये जो है दूसरा बार क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। यह है गांधी जी।
गांधी जी के द्वारा यह जो है लिखित है और यह इनकी आत्मकथा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर निम्न में से कौन सी घटना भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते का परिणाम है? तो शिमला समझौता के परिणाम की बात अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपको सभी के सभी हैं। दोनों पक्षों के जो है बीच में क्या होता है, तो दोनों पक्षों में एक दूसरे के दूतावासों की स्थापना, दोनों पक्षों के बीच आर्थिक बहाली और दोनों देशों के बीच रेल संपर्क की बहाली, दोनों यह सारे के सारे इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा है जिसमें लिखा है कि 53 नंबर अंग्रेजी और हिंदी में निर्मित फिल्म गांधी के जो निर्माता या निर्देशक कौन होते हैं? तो ये होते हैं रिचर्ड रिचर्ड एटन बोरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन होगा अब के चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश जो है प्रलेखों में किया जाता है? उनको क्या जो चित्रों के संग्रह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको क्लिप कला। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्न में से कौन सा स्थान महायान शिक्षण की एक पीठ के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था नालंदा। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय शासक थे, तो कृष्णदेव राय जो हैं ये शासक हुआ करते थे विजयनगर के। कहाँ के? तो विजयनगर के। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है तीर्थयात्री भारत में आता है? तो ये आता है स्वांग। यहाँ पर 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजकुमार एलन्ना 205 से 161 ईसा शताब्दी ने दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? तो ये था चोल वंश से। किससे? तो चोल वंश से यह संबंधित होता है। दूसरा नंबर सही है। अगला है कि निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन होता है? तो ये होता है आपको बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का। 4 नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और पुरानी जगत रीतियों और फलों का जो है विशद विवरण अपनी दैनिकी मतलब की डायरी में दिया है? तो ये होते हैं बाबर। तीसरा नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो ये मछलीपट्टनम था। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से यह जाना गया था। इसमें देखेंगे तो नियामक अधिनियम दिया गया है। इसको नियामक अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1773 ईस्वी। अगला क्वेश्चन इसमें होगा कि स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन होते हैं? तो स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक होते हैं एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो ये किया जाता है सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन होती है? तो ये होती हैं सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन होता है? भारत का पहला है तो सी राजगोपालाचारी होते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ होता है? तो ये होता है बस्तील की जो है क्रांति के कारण। अगला क्वेश्चन है बिहार का चुआर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार का जो है चुआर विद्रोह होता है आपको 1798 ईस्वी में, 1798 में होता है। अगला है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म जो है वो विश्वास करता है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण निर्वाण जो है मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर के अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे हैं।
तो इसमें बहुत सारे हैं, तो तीसरा नंबर तो है ही, ए और बी भी यहाँ पर है। तो यानी कि दुनिया दुखों से भरी है और दुख लोगों को दुखी उनकी इच्छाओं के कारण होना पड़ता है। ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों सही हैं। अगला नंबर यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर में है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाली शक संबंध किसके जो है द्वारा प्रारंभ किया जाता है, किसने प्रारंभ किया? तो कनिष्क के द्वारा शक संबंध प्रारंभ किया जाता है। इसकी ईस्वी जो है 78 ईस्वी है। अगला है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान एवं लेखक हुआ करता था? तो ये होते थे हर्षवर्धन। 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन होता है सुंदर हस्तलेखन, सुंदर हस्तलेख। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने का पर जो है भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का क्या नाम था? तो जमोरीन के नाम से यह जाने जाते हैं। तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में। यह 23 जून 1757 को होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी अभियान जो है चलाया था, किस लिए चलाया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए। ये बीपीएससी पूछ चुकी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अगला है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो सबसे पहले जो आता है वो मोहम्मद इकबाल के मन में आता है। यह जो है प्रवक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर के 79 होगा और दो ही क्वेश्चन अभी इस जो है सीट के बचे हैं। 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? तो ये था हैदराबाद। इसको जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और उसके बाद जो है पुलिस कार्रवाई की गई थी, तब जो है यह सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता और विभाजित पंजाब में प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि सुधार के लिए इसको माना जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने लिखा, तो अबुल फजल लिखता है अकबरनामा। 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जो है शहर का निर्माण अकबर ने करवाया? तो ये करवाता है फतेहपुर सीकरी का। दूसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो ये था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे ये प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर भी था। अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो ये था आपको मालाबार। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो है शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? तो ये होता है लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताइए? तो ये है दीन ए इलाही। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह के बाद जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले जो दिया गया था वह जो बारदौली की महिलाएं थीं उनके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दस्ता जो रहता है वो रहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बहुत ही सक्रिय रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 49 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो ये था बांडीवास का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर भारत की सबसे पहली बोलती यानी कि टॉकी फीचर फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। आलम आरा के नाम से इसको आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जो कि 1931 में आलम आरा फिल्म आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में यह सूचना मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो ये लड़ता है झेलम की नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये होता है कला का क्षेत्र जो है कुषाण काल में सबसे इस क्षेत्र में विकास होते हैं।
अब हम 54 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का आत्मकथा है। ये आपको पहले भी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है। चौथा नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शहर जो है चोल राजाओं की राजधानी थी। तो ये शहर था तंजौर। तंजौर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है। तो सबसे महान माना जाता है कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से के शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। तो ये था जहांगीर। दूसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो ये फैला था समर्थ गुरु रामदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था। तो ये होता था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उस समय शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। तो ये सौंपा गया था मलाबार। क्यों मलाबार, मतलब कि चौथा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 ईस्वी में होती है। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश के दो नगरों पर आणविक बम गिराए थे। तो ये जापान था, हिरोशिमा और नागासाकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे नागासाकी। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय संगीतज्ञ जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रदर्शन किया। तो ये करने वाले थे MS सुब्बालक्ष्मी। तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल इहलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बगान अल बलाग की स्थापना की। अल बलाग की स्थापना की। तो यह कब करते हैं। तो 1914 ईस्वी में यह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों के प्रोत्साहित किया। तो यह किसको प्रोत्साहित करते हैं। तो ये करते हैं तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ये दक्षिण के क्षेत्र की भाषा है। अगला है कि इंग्लैंड के तात्कालिक राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था। तो ये भेजा गया था जॉन हॉकिंस। एक नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो वह है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद और सभी हैं। पंचमहल है सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस। चलिए 66 नंबर हो गया। अब 67 नंबर चलते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई। तो ये किया जाता है 1909 का मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो सन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करने वाले एनी बेसेंट होते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते। तो यह मानते हैं आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक उनको माना जाता है। किसको। तो खादी को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है सी राजागोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, जिसमें है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है। तो ये है पद्मा सुब्रमण्यम। दूसरा नंबर इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। तो ये था मिथिला। कौन था। तो ये मिथिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पहचान किस काल पर आधारित है। तो ये है शक काल पर। शक काल पर, यानी कि कनिष्क के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। तो ये होता है राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोला के नाम से जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय तंत्र त्रय की पहचान कीजिए।
तो ये हैं आपको चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। तीसरा नंबर इसमें सही हो गया। 29 अक्टूबर 1605 में आगरा के दुर्ग में शाहजादा सलीम का राज्याभिषेक हुआ और इनको जहांगीर की जो है बादशाह गाजी अर्थात यानी विश्व विजय की उपाधि धारण जो है की गई थी, मतलब की इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे तो इनका पूरा नाम आप देखें तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी ये नाम था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन होते हैं? तो ये बीपीएससी इस बार ये पूछा है, तो ये हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी या टैगोर। तो यहाँ पर दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे सुरेंद्रनाथ जो है टैगोर, वो पहले व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर टैगोर भी देता है तो टैगोर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के ये भाई थे। अगला है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो ये किया गया था भारत का भावी प्रशासन के लिए, भारत के भावी प्रशासन को देखते हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 78 हो गया है, 79 देखेंगे और उसके बाद 80 देखेंगे। 79 है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये करने वाले कौन थे? तो अब्राहम लिंकन। और अंतिम क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया? तो ये है पूंजीवाद सी समाजवाद की, और तीसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब मात्र 80 क्वेश्चन आपके बचे हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, पहले भी पढ़े हैं। इसमें जो है क्वेश्चन रिपीट है और क्वेश्चन रिपीट होने के कारण यहाँ पर जो है इसका अल बला की जो स्थापना की थी 1914 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे जिसमें है कि समाचार चंद्रिका के संस्थापक कौन होते हैं या संपादक कौन होते हैं? तो ये होते हैं भवानी चंद्र चट्टोपाध्याय। तीसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 43 नंबर क्वेश्चन है कि कलाकारों और उनकी विशिष्ट कला के बारे में यहाँ पर आपको जो है बताना है कि कौन किनका है। तो सबसे पहले तो अमृता शेरगिल है। अमृता शेरगिल जो है ये चित्रकला से संबंधित होते हैं। और टी स्वामीनाथन पिल्ले ये जो है बांसुरी से संबंधित रखते हैं। और अ, तीसरा है कलामंडलम कृष्णन नायर, ये जो है यह कथक कली से संबंधित हैं। और चौथा है आपको पद्मा सुब्रमण्यम, ये जो है यह भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से इसका सही हो जाएगा और इसमें एक नंबर ही इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो ये हो जाएगा आपको लोहार यानी कि लोहारगिरी, लोहारगिरी चौथा नंबर इसमें उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य पर पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो यह गया था सिलिकस निकेटर के अधीन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है किस चोल राजा ने लंका यानी कि सिंहल को पहले जीता था? तो ये जीतने वाला कौन था? तो राज प्रथम, दूसरा नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन युग। प्राचीन युग क्या है? तो प्राचीन युग है बौद्ध युग के नाम से जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं तो क्या कहा जाता है? तो इसको हम्पी के नाम से जाना जाता है। तीसरा नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान सिविल भाषा कहा जाता था? तो ये होता है उर्दू। इसमें चौथा नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लिखा गया है कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने वाला था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर की भारत की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई, उसके प्रवर्तक कौन होते हैं? तो ये होते हैं सर विलियम जॉन्स, सर विलियम जॉन्स। अगला क्वेश्चन है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल बाल जो है पाल लाल ये सब थे और
अरविंदो घोष थे। ये 4 थे इसमें। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के जो है संस्थापक किसके होते हैं, तो स्वराज पार्टी के होते हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1861 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है, 1861 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो, तो ये करने वाले अब्राहम लिंकन होते हैं। अब्राहम लिंकन के नाम से इनको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र और उनके विषय के सही जोड़े बनाइए। तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा, यहाँ पर हम एक एक करके मिलाते हैं। थॉमस फलफ्रेंडेम जो है पत्रकारिता से संबंधित है, जुबिन मेहता ये जो है संगीत से संबंधित हैं, और स्तम जोगतई जो है यह संबंधित रखते हैं साहित्य से, और जामिनी राय जो है यह चित्रकला से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से यह मिलान हो जाएगा। अगला नंबर इसमें क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका होगा, इसमें ऐसे मिलाएंगे तो प्रथम ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय, एक मिनट इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं, तो ये उपनिषद जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। 4 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बरामहीर कौन या क्या है, तो ये खगोलज्ञ हैं, खगोलज्ञ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 59 हो गया। 60 होगा कि ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके मतलब इसके समीप स्थित हैं, तो यह है औरंगाबाद। औरंगाबाद यह महाराष्ट्र का प्रांत है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये था 1929 का लाहौर का अधिवेशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, चोल राजाओं का शासन था, चोल राजाओं का शासन जो है कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपको तमिलनाडु पर। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए, तो ये हो जाएगा आदि पुराण। आप एक एक करके देखेंगे तो कवि राजमार्ग का क्या हो जाएगा, तो अधो अमोध वर्षा यहाँ पर, और आदि पुराण का हो जाएगा जिन सेना यहाँ पर, और गणित सारा स्मरण गृह का हो जाएगा आपको महावीर शार्य, और अधूम वृद्धि का हो जाएगा संकटायन, यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो अब होगा 64 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तो 64 नंबर में है कि विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तु धातु वास्तु धातु के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है, तो ये है हम्पी में। कहाँ पर, हम्पी में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की, तो ये करता है जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, तो यह है आपको चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी की जोड़ी, यह क्या है, गलत है, और सभी जोड़ी सही है। अकबर बनाम हिंदू, शेर शाह बनाम हुमायूं और बाबर बनाम संग्राम सिंह। ठीक है, ये सभी के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, तो यह माध्यम जो है कौन सा होता है, तो देखेंगे तो माध्यम है यहाँ पर 1892, यानी कि दूसरा है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, तो यह दिया गया था होम रूल आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किनसे की जाती है, तो यह किया जाता है बिस्मार्क से, बिस्मार्क में, यानी कि 4था नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था
1927 ईस्वी को, 1927 को। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो ये होता है आपको 1991 ईस्वी में, 1991 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत के से सुविख्यात हैं? 92 नंबर का देखेंगे तो, सॉरी 72 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा सुब्बा लक्ष्मी, एम ई सुब्बा लक्ष्मी। अगला है वेद शब्द अर्थ है, तो वेद शब्द अर्थ है ज्ञान का, ज्ञान का। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इसका जो पहला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन होता है बिंबिसार। कौन होता है? बिंबिसार होता है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया। तीसरा नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि अलवार संतों का आविर्भाव जो है निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो 76 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर तमिलनाडु इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्बोरिनी भारत में किसके साथ भारत जो है आता है? तो यह आता है मोहम्मद गजनी के साथ, मोहम्मद गजनी के साथ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर संस्थापक और राजवंश आपको मिलाने हैं, तो संस्थापक पल्लव है, तो पल्लव का क्या हो जाएगा? सी विष्णु इसके संस्थापक हो जाएंगे। और चालुक्य का पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा, और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग हो जाएगा, और होयसल का विष्णु वर्धन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो ये होता है कृष्णदेव राय। अगला और अंतिम क्वेश्चन है 1608 ईस्वी में एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन होता है? तो ये होता है विलियम हॉकिंस। इस प्रकार से यह खत्म होता है, यानी कि समाप्त होता है। अब एक ही मात्र 40 क्वेश्चन आपके बचे हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो ये रोक लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और यह जो है 1829 ईस्वी में किया गया था समाप्त इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का जो है संपादक, संस्थापक, दोनों में आपको बताना है कि दोनों कौन होते हैं, संस्थापक संपादक कौन होते हैं केसरी के? तो ये होते हैं लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के नाम से इनको आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है कि गांधी के समाजवाद में, तो गांधी के समाजवाद में राज्य अनपेक्षित है। ठीक है। दूसरा नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो ये आता है आपको जॉर्ज लॉरेंस के कार्यकाल में। यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के काल में स्थापित भारतीय न्यायालय जो है अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, लेकिन वास्तविक प्रमाण जो है 1865 में जारी किए गए थे, और 1865 में जो है जो है काल लॉरेंस का काल होता है। अगला क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो ये होता है ग्रेट ब्रिटेन। दूसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है कशीदाकारी की मतलब चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लखनऊ। लखनऊ इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े थे? तो असहयोग आंदोलन से जोड़ने वाले होते हैं कौन? तो यहाँ पर एक से अधिक है, इनमें से कोई भी नहीं है इसमें। लेकिन आपको असहयोग आंदोलन से आपको याद रखना है कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन का विरोध हो रहा था 1919 से लेकर 22 तक में, और दो जो है जन आंदोलन आयोजित किए गए थे, एक खिलाफत आंदोलन था और एक असहयोग था। असहयोग आंदोलन में जो है ब्रिटिश उपाधियों का सम्मानों का त्याग किया गया था। ब्रिटिश न्यायालयों, विधायिकाओं, शैक्षणिक स्थानों, इन सब का जो है बहिष्कार किया गया था। तो इसलिए इसमें नहीं है कोई भी, और आपको इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उससे जो है उत्तर इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जो बातें थी वो हमने आपको बताए थे। विभिन्न मुद्दों के बावजूद जो है आंदोलन में अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना अपनाई गई थी, लेकिन 1922 में चौरा चौरी का कांड होता है और असहयोग आंदोलन वापस होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो
आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे? तो बीएन कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे जगपति कुमार। देखिए यहाँ पर 7 नाम आपको जैसे कि पहला नाम है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जिसको रमन जी के नाम से भी जानते हैं, और ये नरेंद्र पुर कक्षा 9th के ये विद्यार्थी थे। रामानंद सिंह, राम मनोहर राय सेमिनरी कक्षा 9th शहादत नगर पटना के थे, और सतीश प्रसाद झा ये भी जो है भागलपुर के थे, और जगपति कुमार ये औरंगाबाद के, देवप्रियाज चौधरी ये जमालपुर के, मुंगेर के, और जो है राजेंद्र सिंह ये सारण के थे, और राम गोविंद सिंह यह पटना के थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यह जो है किस कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे, कौन? तो बीएन कॉलेज के विद्यार्थी कौन हुआ करते थे? तो जगपति कुमार। जगपति कुमार जो है ये बीएन कॉलेज के विद्यार्थी होते थे। बिहार नेशनल कॉलेज, जिसको बीएन कॉलेज के नाम से जानते हैं, ये औरंगाबाद में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध जो है बन गया? तो ये होते हैं कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला, यह का अभिकथन है और कारक है अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, दोनों सत्य भी है। अगला क्वेश्चन है कि तराइन की तृतीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो यह पराजित करने की घटना है, तो यह मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था, ये चौथा नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्री रामानुजाचार्य का, चौथा नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है तुंगभद्रा के तट पर। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? तो शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो ये हैं शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन जो होता है वह क्या उद्देश्य होता है? तो यह होता है आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयोगिता की समीक्षा करना। इसमें भारतीय कोई भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेंट फ्रांसिस्को है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सेंट फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे, और लाला हरदयाल इसके प्रथम जो है मंत्री एवं काशीराम जो है कोषाध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? तो कहने वाले थे शिव स्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन है कि ये सूची 1 सूची 2 को आपको मिलाना है, और इसमें कूट देखना है कि सरोजिनी नायडू किसे, तो सरोजिनी नायडू जो है यहाँ पर आप मिलाएंगे तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं, और एम ए जिन्ना जो हैं एम ए जिन्ना जो मुस्लिम लीग से संबंधित रखते हैं, और तेज बहादुर सप्रू जो है किससे संबंधित रखेंगे? तो यह लिबरल पार्टी से संबंधित रखते हैं, और बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कोट आपका सही है, और 1 नंबर में ही ये सही है। वर्साई की संधि जो है द्वारा किसका मान मर्दन किया गया है? तो यह किया गया है जर्मनी का। किसका? तो जर्मनी का मान मर्दन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लोक शैली है और किन राज्यों में लोकप्रिय है, ये आपको बताना है। तो पहला हो जाएगा क्या? तो पहला है हीर गीत का पंजाब हो जाएगा, और दूसरा है भटियारी गीत, ये जो है बंगाल से संबंधित हैं, और गरबा जो है यह गुजरात से है, और रास जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 61 हो गया, अब 62 पर चलते हैं। यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर है। अगला नंबर है क्वेश्चन है कि फराओं का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से था? तो फराओं का संबंध जो है वो है मिस्र की सभ्यता से। तीसरा नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले चंद्रवरदाई थे। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चाणक्य निम्न में से निम्न
के समय फले फूले, तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में फले फूलते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। और जो है ये जो है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी करते हैं जो राजनीति से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन होता है? तो ये होते हैं उस्ताद ईसा ये ताजमहल को डिजाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह को साथ मिलान गलत हुआ है? ये मिलान जो है किसमें किसका गलत है वो आपको बताना है। तो दूसरा ही है जो कि पृथ्वीराज चौहान का अकबर से है, ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान का आप पता होगा कि दिल्ली और अजमेर के ये शासक हुआ करते थे, और तराइन का युद्ध इनके जो है 1191 और 92 में लड़ा गया था गौरी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जुझार सिंह शाहजहां है, जसवंत सिंह औरंगजेब है, और राणा सांगा बाबर है। अगला क्वेश्चन है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन के निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो हंटर कमीशन जो है, यह जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड होता है उसके लिए तहकीकात किया था। अगला है क्वेश्चन कि हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था, किससे संबंध होता है हरदयाल का? तो 69 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें गदर आंदोलन से यह संबंधित होते हैं, और यह 1913 में स्थापित होती है, यह भी याद रखने हैं सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था? तो यह करता है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, नील दर्पण जो है उपन्यास अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण के अंग्रेजी के अनुवादक हैं मधुसूदन दत्त। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकला के क्षेत्र में राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये एससीईआरटी में भी आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान जो है शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो यह सिक्का है रुपया का। किसका है? रुपया। तीसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को जो है पहली बार हराया था? तो वो था बघेल भीम के द्वारा यह हारा जाता है 1778 से 79 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? यहाँ पर भारत की यात्रा क्यों करता है इसके बारे में आपको बताना है। चीनी यात्री भारत की यात्रा जो है क्यों करता है? तो ये करता है, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी इसीलिए वह यात्रा करता है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साक्षी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मूर्ति पूजा। दूसरा नंबर हो जाएगा उत्तर सही। अगला और जो है क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला और अंतिम इस जो है महामैराथन का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो ये है आपको फ्रांस की क्रांति से संबंधित रखता है। इस प्रकार से आपका जो 2 सेट में हमने महामैराथन हिस्ट्री का करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।